कल अपने एक रिश्तेदार को पटना स्टेशन पर सुबह सुबह छोड़ने गया था। लौटने के क्रम में पीछे से कंधे पर किसी के द्वारा हाथ रखने का एहसास हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो ये तो तिवारी जी थे। मुस्कुराते हुए बोले, बहुत दिनों बाद संयोगवश आपसे मुलाकात हो रही है। दिल्ली से बेटा के पास से लौटकर आ रहा हूँ। तिवारी जी को अचानक देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उनसे आग्रह करते हुए कहा, आज आप मेरे यहाँ रुकिए, कल सुबह चले जाइएगा। वह मेरा आग्रह स्वीकार करते हुए तैयार हो गए। मैं और तिवारी जी कक्षा 8 से बीए तक की पढ़ाई साथ साथ किए थे। कक्षा 8 से मैट्रिक तक मरहोरा हाई स्कूल में पढ़ाई हुई और कॉलेज की पढ़ाई जगदम कॉलेज छपरा में हुई। तिवारी जी सौम्य एवं काफ़ी मृदुभाषी हैं। पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। हम दोनों साथ साथ एक ही बेंच पर बैठा करते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह गांव पर ही खेती गृहस्थी के काम में लग गए और मैं लॉ की पढ़ाई करने मुजफ्फरपुर चला गया। बहुत दिनों तक हम दोनों के बीच पत्रों का आदान प्रदान होता रहा, लेकिन बाद में यह सिलसिला धीरे धीरे बंद हो गया। आज उनसे मिलकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई। स्टेशन से लौटने के बाद वे स्नान कर मेरे साथ बैठे। हम दोनों ने साथ साथ चाय नाश्ता किया और फिर बातों का सिलसिला चल पड़ा। तिवारी जी बात की शुरुआत करते हुए बोले, बेटा के पास 15 दिन पहले दिल्ली गया था। दिन भर घर में बैठे बैठे जी ऊब गया था। एक ही बेटा है। सुबह में जल्दी ही काम पर निकल जाता है और शाम को देर से लौटता है। आगे बोले, विनोद जी आप तो जानते हैं यह लड़का मेरा इकलौता संतान है। विगत 4 साल से यह गांव पर आना जाना छोड़ दिया है। पत्नी अब बीमार रहती है। भतीजा की बहू हम दोनों की देखभाल करती है, लेकिन उसका भी तो अपना अलग घर संसार है। फिर भी वह हम दोनों पति पत्नी को बिना खाना खिलाए स्वयं अन्न जल ग्रहण नहीं करती है। लेकिन विगत 15 दिनों में मुझे बिना किसी संशय के यह महसूस हुआ कि मैं अपने खुद के बेटा बहू पर एक बोझ बन बैठा हूँ। वे आगे बोले, 4 दिन पहले तो हद हो ही गई। बेटा काम पर चला गया था। मैं चुपचाप बैठा हुआ था, तभी बहू वहां आई और बोली, बाबू जी माई जी बीमार रहती है। आप भी पक्के आम हैं, कब इस संसार से उठ जाइएगा कोई नहीं जानता। आपका बेटा स्टम्प पेपर खरीद कर लाए हैं और मुझसे कह गए हैं कि बाबूजी को कहना कि गांव की सारी जमीन और घर हम लोगों के नाम पर कर देंगे। तिवारी जी सांस छोड़ते हुए आगे बोले, मैंने उनसे कहा ठीक है, उसे काम से वापस आने दो, बात कर लूँगा। इसके बाद शाम में मैं चुपके से घर से स्टेशन आ गया और पकड़कर ट्रेन पकड़ वापस पटना आया और संयोग से आपसे मुलाकात हो गई। मैंने देखा उनकी आंखें नम हो चुकी थी। तिवारी जी, मैंने कहा, ईश्वर किसी को सारा सुख एक साथ नहीं देता है। संसार में हर व्यक्ति दुखी है। आप तो बहुत ही भाग्यशाली है कि गांव वाली बहू आप दोनों का इतना ख्याल रखती है। उसी को अपनी बेटी समझिए। तिवारी जी आज सुबह चले गए। मैं उन्हें मीठापुर बस स्टैंड में जा कर बस में बिठा दिया। बस खुलने लगी। मैंने उनसे पुनः आने का आग्रह किया। उनके होठों पर एक फीकी मुस्कुराहट फैल गई। बस धीरे धीरे आगे सड़कती गई और बाद में आंखों से ओझल हो गई। तिवारी जी चले गए, लेकिन अपने पीछे अनगिनत प्रश्न छोड़ गए, जिनका उत्तर मैं शायद ही कभी ढूंढ पाऊं। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।